दिलीप जी मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। हम लोगों का जब हम लोग बात कर रहे थे तो आज हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इस प्रोग्राम का टाइटल दिया जाए कि भाजपा और मीडिया की अभूतपूर्व मांग पर राहुल गांधी गुजरात आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाला उतना नहीं बुला रहे थे जितना बीजेपी पूछ रही थी कहां है राहुल गांधी, कहां है राहुल गांधी। फिर मीडिया पूछ रही थी तो हम लोगों को लगा कि पहले हम लोग यही टाइटल लगाते हैं कि तो दिलीप जी पहली चीज थोड़ा, एक तो ग्राउंड रियलिटी हम लोग को बताएं। आप पहली बार हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दूसरा ये राहुल गांधी जी के आने से जैसे हिमाचल में उनका न जाना भी एक तरह की टैक्टिस थी, यहाँ पे उनके आने से कितना फायदा होगा कि नुकसान होगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉलिटिकली इलेक्शन के हिसाब से? दिलीप जी। जी आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। सबसे मिलने का मौका मिल रहा है, आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। मैं आपने जो प्रश्न पूछा उस पे उससे पहले एक जो आपने इंट्रो में कहा उसके लिए एक बात कह दो। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में, मीडिया में जो इंटरव्यू दिया उसमें कह दिया हम रिकॉर्ड करने वाली राजनीति नहीं करते हैं। तो रिकॉर्ड वाली बात तो अब समझो ऑफिशियली खत्म हो गई, तो रिकॉर्ड करने की बात तो समझो समाप्त होगी, इससे अब कम ही होने वाला है। अपना खुद का रिकॉर्ड भी करेंगे ऐसी भी बात कर रहे हैं, तो वो बात भी खत्म हो गई है, उस पे बाद में आते हैं। आपने जो सवाल पूछा वो सही है। राहुल गांधी के लिए बाकी के लोग ही ज्यादा बात कर रहे थे और कांग्रेस में से तो ये बात नहीं आ रही थी। इसकी वजह यह है, मैं एक ही लाइन में अगर बता सकता हूं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। वो आने या ना आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर वो आएंगे तो थोड़ी सी मशीनरी है, पार्टी की मशीनरी है, वो थोड़ी चार्ज अप हो जाती है। मिडिल लेवल और टॉप लेवल के जो लीडर है वो थोड़े से सक्रिय हो जाएंगे, एक दो सभाएं बड़ी हो जाएंगी और बड़े नेता है, मीडिया में थोड़ा सा स्थान भी मिल जाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन इनसे अगर बहुत कोई बड़ा फायदा हो जाए, ऐसा न तो हमने पहले देखा है, न आज ऐसी कोई शक्यता है। कोई बड़ा फायदा होने वाला, अगर ना आए तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लास्ट टाइम जब वो आए तो उन्होंने एक अपना कार्यक्रम बनाया था, जो भी एरिया में जाएंगे वहां जो मंदिर है, वहां लोकल मंदिर जिसका महात्म्य हो, वहां वो जरूर दर्शन करने के लिए जाएंगे। अब इनके किसी लोगों ने टीका भी की है तो सॉफ्ट हिंदुत्व, अब सॉफ्ट हिंदुत्व चर्चा के लिए ठीक है, लेकिन छोटे गांव लोग ये समझने लगे कि ये नेता तो जा रहे हैं मंदिर में, तो एक जो नरेशन बनाने की कोशिश होती थी कि ये एंटी हिंदू है, उन वर्ग में तो ये जरूर मैसेज गया कि ये लोग हिंदू मंदिर में तो जाते हैं, दर्शन करते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है वो सब तो हम चर्चा करते। गांव के लोग ये देखेंगे कि मंदिर में जाते हैं। अब हमारे गांव का जो मंदिर है, हमारे ग्राम्य देवता है, हमारे नगर देवता है, वहां वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहा था। इस बार गुजरात कांग्रेस क्यों डिमांड नहीं कर रही थी, इसका कारण यह है जो कि पीएम ने इशारे में बता दिया। गुजरात कांग्रेस इस बार अपने एमएलए के स्ट्रेंथ पे ये इलेक्शन लड़ रही है। जो जो अपने विस्तार में काफी मजबूत है उनको ही जीतना है, अपने बलबूते पे जीतना है। पार्टी का कार्यक्रम जो भी हो, पार्टी का प्रोग्राम कुछ भी हो, पार्टी का मैनिफेस्टो कुछ भी हो, जीतने का काम एमएलए को खुद को करना है। और ये इतने स्ट्रांग है, 20 एमएलए ऐसे है कांग्रेस के जो आज भाजपा में है और भाजपा ने उसको टिकट दे रखी है। इसका मतलब जो लोकल लीडरशिप है कांग्रेस की गुजरात में भी, वो अभी भी स्ट्रांग है और उसके बलबूते पे लड़ना है, उसके बलबूते पर जीतना है। दूसरा फायदा ये हो रहा है, नॉर्थ गुजरात में जहां की 2007 से कांग्रेस अच्छा करती आ रही है, 2 कदम आगे ही रही है, वो रूरल एरिया में आम आदमी पार्टी इतना सक्रिय नहीं है, वो भी उनको फायदा कर रहा है कांग्रेस को। जो नुकसान शहरी इलाकों में होने वाला है वो वहां नहीं होने वाला, तो उनको ये फायदा हो रहा है। मध्य गुजरात में भी कुछ एरिया जहां कांग्रेस थोड़ी सी भी स्ट्रांग है, वहां भी आम आदमी पार्टी इतना सक्रिय नहीं, तो वो भी अपना इलाका बचा रही है। आदिवासी बेल्ट में लास्ट टाइम 27 में से बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली थी, 18 सीटें कांग्रेस और बीटीपी को मिली थी। इस बार बहुत उठापटक हुई है आदिवासी बेल्ट में। दक्षिण गुजरात में अच्छे कांग्रेस के आदिवासी नेता बीजेपी ले गई थी, कपराड़ा से चौधरी को ले गई थी, डांग से विजय पटेल को ले गई थी, उनका फायदा भी हुआ था। इस बार नॉर्थ गुजरात में जो थोड़ा सा बेल्ट है राजस्थान से लगा हुआ, वहां से जोशियारा है, उनके पुत्र जोशियारा अभी स्वर्गस्थ हो गए, उनके पुत्र को ले आए और अश्विन कोटवाल को लेके आए। तो वहां कोशिश थी
थोड़ा सा गेन करे। इसी बीच ये न्यूज आया था कि आम आदमी पार्टी बीटीपी के साथ गठबंधन करेगी, तो थोड़ा सा समझ में वैसे नहीं आया था कि एक दूसरे को क्या फायदा होगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि एजुकेटेड आदिवासी है, ट्राइबल्स यूथ है, वो आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए हैं। और चैतर वसावा करके एक है जो महेश वसावा के साथ थे, बीटीपी के बड़े स्ट्रॉन्ग नेता, वो भी आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर लिए। अगर वो गठबंधन होता तो कांग्रेस को मुझे लगता था शायद शहरी विस्तारों के साथ साथ आदिवासी बेल्ट में भी नुकसान हो सकता था। वो गठबंधन टूट गया, छोटू भाई वसावा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा आम आदमी पार्टी के साथ। अब हालत यह है कि छोटू भाई की हालत बुरी हो गई है, मुलायम सिंह की जो हालत हुई है वो हालत आज छोटू भाई वसावा की हुई। उनके पुत्र ने ही उसको निकाल दिया है, टिकट भी नहीं दी है। एक दूसरा बेटा है छोटू भाई वसावा का, वो भी पार्टी से अलग हो गया है। मोहन सिंह राठवा 10 बार जीते थे, उनके पुत्र को टिकट कहां से दी जाए, उसका एक मामला था। राठवा त्रिपुटी, इस तरह की बातें होती है क्योंकि 3 राठवा इंपोर्टेंट लीडर थे, उसमें आपस में बहुत बंठन हो गई थी। सुखराम राठवा जिसको विपक्ष के नेता बनाया गया, उनका जमाई है वो है राजेंद्र राठवा, और राजेंद्र राठवा वही है जिसके लिए मोहन सिंह राठवा ने अपना कांग्रेस छोड़ा, बीजेपी में ज्वाइन हो गया। अगर सुखराम राठवा ने अपने जमाई के लिए वो अपनी सीट खाली कर दी होती तो ये मोहन सिंह राठवा न जाते, और नारायण राठवा जो कि केंद्र में रेलवे मंत्री रह चुके, उनके बेटे को छोटा उदयपुर मिल जाती। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो नुकसान, बड़ा नुकसान कांग्रेस को शायद आदिवासी बेल्ट में होने वाला था, वो शायद थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इतनी उठापटक है, चित्र पूरा बदल गया है। अब सिर्फ मामला रहता है शहरी इलाकों का, जहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि बड़ौदा और अहमदाबाद में काफी, और राजकोट में भी बहुत से चेहरे बदल दिए गए हैं। तो अब वहां जो फाइट है वो त्रिकोणीय फाइट है। बाकी जो अलग अलग एरिया है वहां कांग्रेस ने, ये सभी जो लोकल फैक्टर मैंने गिनवाए, वो लोकल फैक्टर की वजह से इतना अच्छा कर रही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व आ जाए तो भी फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, ना आए तो भी नहीं फर्क पड़ने वाला। और लास्ट में कटाक्ष करके बात छोड़ देता हूं, ना आए वो कांग्रेस के लिए फायदे में है, क्योंकि जब आ जाता है कोई बड़ा नेता कांग्रेस का गुजरात में, कुछ बोल देता है, कुछ स्टेटमेंट हो जाता है, फिर बीजेपी उसका फायदा उठाती है, कांग्रेस को ट्रैप में लेती है। अभी तक ये नहीं हुआ है, और अगर कम से कम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व यहां आए तो कम से कम कंट्रोवर्सी होगी, कम से कम नुकसान गुजरात में कांग्रेस को होगा।